हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैंने आप लोगों के लिए पता कोई पूरे दिन का कोई ब्लॉग नहीं बनाया, मतलब सारे दिन का जैसे मैं डेली बनाती हूँ सुबह से रूटीन का, कि सुबह झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, खाना बनाया। मैंने आज ऐसा कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया। मैंने सोचा रोज़ रोज़ वही ब्लॉग आप लोगों को दिखाती हूँ। तो आज थोड़ी कुछ अपनी बातें बता देती हूँ, घर में आज अपने मुंह से बोल के आपको अपने घर की बातें बता देती हूँ, ब्लॉग के द्वारा नहीं बता रही हूँ। डेली का ब्लॉग जो सुबह से बनाती हूँ वो नहीं बना पाया। कुछ टाइम भी नहीं मिला और कुछ मैंने बना भी नहीं पाया, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी आज दिन में अपना ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं था, क्योंकि आज मम्मी जी की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई। तो इस वजह से मम्मी जी की तबीयत ख़राब हो गई तो सारा काम मुझे करना पड़ा। आपको लोगों को पता ही कि छोटी वाली किस टाइम तबीयत काफ़ी टाइम से ख़राब है, करीब उसको तो 15 दिन हो गए हैं, तो कुछ काम नहीं कर रही है मतलब घर का। तो तबीयत ख़राब की वजह से मैंने आपको बताया कि उसको टाइफाइड हो रखा है। तो कहते हैं कि टाइफाइड में जितना रेस्ट करो उतना ही जल्दी बॉडी रिकवर करती है, जल्दी सही हो जाती है। तो इसी वजह से मैंने मतलब इसी वजह से वो कोई काम नहीं कर रही है। और मम्मी जी की भी, जो मम्मी थोड़ी हेल्प करती थी मेरी, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प करती थी, तो आज वो भी बिस्तर पर लेट गई थी। तो इस वजह से मैंने कोई दिन भर का कोई ब्लॉग नहीं बनाया, कि मेरा दिन भर दिमाग ख़राब रहा। मतलब इतना ज़्यादा रहा कि काम कर कर के ना मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा। इतना थक गई थी कि मेरा फ़ोन देखने तक का मन नहीं कर रहा था, कि मैं अपना फ़ोन भी देख लूँ कि मेरे फ़ोन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। कुछ भी मन नहीं किया मेरा बिल्कुल भी, क्योंकि मम्मी जी को आज पता बीपी बहुत ज़्यादा हाई था, उनका बहुत ज़्यादा बीपी हाई था। तो बीपी हाई की वजह से उनकी आँखों में सूजन सी आ गई थी, मतलब आँखें नहीं खुल रही थी। इतना सर भारी हो रहा था उनका, ये आँखें इतनी भारी हो रही थी कि वो मतलब कुछ कुछ भी नहीं कर पा रही थी। कहना है मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे बस मैं लेट जाऊँ, सो जाऊँ, आए अपनी आँखें बंद करके। तो इसी तरीके से आज उन्होंने फिर अपना बीपी वगैरह जब चेक करवाया सुबह, क्योंकि उस सुबह कुछ भी काम नहीं कर पा रही थी। तो मैंने पूछा क्या हुआ मम्मी, ऐसे क्यों कर रही हो? कह रही आज मेरी तबीयत भी ठीक है, तो मैं अभी दवा लेने जाऊंगी। मैं ठीक है आप आराम करो, बाकी काम मैं कर ही लूँगी, क्योंकि अब जब लक्ष्मी भी लेती है, आज मम्मी की तबीयत ख़राब होगी तो कौन करेगा? तो मैं ही बची, तो मुझे ही करना पड़ा। तो इसी वजह से मैं भी आज अकेले करते करते बहुत थक गई थी, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैंने कोई दिन का कोई भी ब्लॉग नहीं बना पाया, क्योंकि शूट करने का टाइम ही नहीं मिला। काम ही इतना ज़्यादा होता है, घर बड़ा है, काम करो, झाड़ू पोछा करो, बच्चों को देखो, बच्चे संभालो, सबको खाना खिलाओ, फिर बर्तन धो लो, फिर नाश्ता कराओ, फिर नाश्ते के बर्तन, फिर शाम को चाय, फिर चाय के बर्तन। तो मैं अगर आपको बताने बैठूँ ना अपने घर का रूटीन, तो मुझे बताते बताते फिर रात निकल जाएगी, ये आप समझ लो। तो आपको फ़िलहाल शॉर्टकट में ही इतनी सी बात बता देती हूँ, जिससे कि आप लोग भी मेरा पूरा ब्लॉग देख लें और मैं भी अपनी पूरी बात बता दूं और आप लोग मेरी ब्लॉग से बोर भी ना हो। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि आज मैं दिन भर टाइम नहीं मिला मुझे बिल्कुल भी। अब तो फ़िलहाल मम्मी जैसे सारा दिन उन्होंने दवा खाई है, तो उनको थोड़ा सा आराम हुआ। शाम को उठी क्या, थोड़ा शाम को उठी तो कहने लगी लाओ सब्ज़ी वगैरह काट दूँ। तो फिर मम्मी ने शाम को सब्ज़ी वगैरह थोड़ी सी काट कूट के रख दी। मैंने कहा आप रहने दो, बाकी मैं कर लूँगी, आप सब्ज़ी काट दो बस, बहुत है। तो फिर वो सब्ज़ी वगैरह काटने में मैंने बनाई फटाफट, क्योंकि मेरे पति को और देवर जी को काम से कहीं बाहर जाना था। वहाँ जाना था जम्मू जम्मू मतलब गए हुए हैं मेरे पति और मेरे देवर जी। तो बड़े देवर तो पहले चले गए थे, तो वो कहीं और गए दूसरी जगह। बाकी छोटे देवर जी और मेरे पति दोनों लोग को जाना था। तो शाम को फटाफट मैं जल्दी जल्दी खाना बनाया, कद्दू पूड़ी बनाए। मैंने कद्दू पूड़ी थोड़ा जल्दी भी बन जाएगा और खा पी के ये लोग चले भी जाएंगे। तो उन्होंने कुछ नहीं खाया, 2 पूड़ियाँ खाई, 2-2 पूड़ी। बाकी फिर मैंने सारा खाना पैक करके रखा उनका। मैंने कहा फिर ये खाएंगे क्या, रास्ते में भूख लगाएगी। फिर मैंने खाना वगैरह उनका सारा पैक किया। फिर पता अभी साढ़े कितने बज रहे हैं, हाँ, फिर मैं रात को अभी जाके थोड़ी देर पहले आधा घंटा हो गया मुझे बर्तन वगैरह धोने के बाद। फिर अक्षित बहुत रो रहा था, क्योंकि इसको मैंने गोद ही नहीं ले पाई शाम से। फिर शाम को वो लोग जा रहे थे, उन लोगों के चक्कर में फटाफट आटा गूंदा, कद्दू वगैरह छौंका, जल्दी जल्दी पूरियाँ वो तो ये को मैं पूरियाँ बेलती गई, तो छोटी वाली ने पूरी सेक दी। इतना ही मुझे हेल्प बहुत हो गई थी। तो वही जल्दी जल्दी करके पैक करके, तो अक्षित को मैंने बिल्कुल गोद ही नहीं ले पाया। तो इतना ज़्यादा जब मैं इसको गोद ही लिया ना, फिर मैंने सोचा काम निपटा के ही इसको गोद ही लूँगी, क्योंकि अगर गोद ही ले लूँगी तो फिर ये नींद के लिए करेगा इसको। फिर मतलब दूध मेरा फीड करता है, तो फिर दूध फीड करने लगेगा, फिर ये सोने के लिए करेगा। क्योंकि ये दिन भर नहीं सोया आज लड़का, ना सोया ना मुझे सोने दिया इसने पूरा दिन। पूरी दोपहर आज इसने मेरी काली करी है। तो इस चक्कर में
शाम को लग रहा था उससे, मतलब रात को लग रहा था भी 10:30 बजे कि मतलब मम्मा जल्दी से मुझे ले ले और मैं जल्दी से सो जाऊँ। तो मैं सोचा आप काम अपना निपटा लेती हूँ तभी इसको गोदी लूँगी। फिर मैं जल्दी बर्तन धोए, बर्तन भी बहुत ढेर हो गए क्योंकि शाम को वो लोग भी गए, फिर हम लोगों ने सब लोगों ने खाना खाया। आज 2 बार आटा गूँधना पड़ा, पता मुझे, पहले उन लोगों के लिए गूँधा, फिर मैं दोबारा गूँधा, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा चला गया उस चक्कर में। तो मैं भी इससे कम थकी हुई, सुबह भी किया फिर शाम को भी किया, थकावट बहुत ज़्यादा हो गई है मुझे आज तो बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए शांति से बैठी हूँ, तसल्ली से बैठी हूँ, तो ब्लॉग बना देती हूँ। अक्षित भी सो गया, ये देखो अक्षित सो रहा है आराम से, है ना। तो इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों को बता देती हूँ अपने घर की, मैं अपनी खुद की कंडीशन बता देती हूँ कि मेरी इस टाइम कंडीशन क्या हो रही है। तो ओके गाइस, अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करके आगे बढ़ाइए। आप लोगों से हाथ जोड़कर मेरी विनती है। ओके गाइस, गुड नाइट। अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। बाय बाय।